ओके तो स्टार्ट करती है, नया टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आवाज आ रही है? पहले चेक कर लो। यस सर। तो आगे अभी जो हमने सीखा पहले सेशन के फर्स्ट सेशन में, तो वो क्या सीखा था? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। फॉर्मूला उसका डिराइव किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h, तो mg h। एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव ही होती है पॉजिटिव। ओके बाद में हमने वो कंजर्वेटिव के बारे में लिखा। आप रास्ते पे मत देखो एंड और फाइनल पॉइंट, यानी कि हाइट देखनी, कहाँ से आया वो देखना नहीं था। और दो न्यूमेरिकल्स देखे और स्प्रिंग का फॉर्मूला बताया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्वेश्चन क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट इफ द इंटरनल फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव एंड द एक्सटर्नल फोर्स डू नॉट वर्क। जब तक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक उसके सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। अभी समझने के लिए ट्राई करो, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चंस पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ। लुक, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ओके एक मिनट हो, चलो समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है। बॉल ए पॉइंट पे होता है तब उसके पास एनर्जी कौन सी होगी बच्चों? हेलो, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी जीरो होगी? क्योंकि स्पीड तो जीरो है उसकी जब स्टेडी है, खड़ा। काइनेटिक जीरो होगी ना, स्पीड जीरो है इसलिए। यस सर, काइनेटिक जीरो। तो कौन सी एनर्जी होगी उसके पास? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। देखो पहले ये समझ लो, टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन। टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन। पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी अलग अलग पॉइंट पे देखनी है, चेक करना है कि क्या सही है कि नहीं है। ओके देखते हैं चलो। तो पहले हमने ए पॉइंट पे लिया, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी, तो बची कौन सी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी mgh। देखो काइनेटिक तो जीरो हुई और पोटेंशियल है mgh, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी T इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बोलो कितना होगा? पोटेंशियल mgh, काइनेटिक जीरो, mgh। तो mgh प्लस जीरो, टोटल एनर्जी mgh मिली। यस सर। चलो ये प्रूव किया हमने। अब यहाँ देखते हैं, वैसे 11th के अंदर आओगे तो अब यहाँ भी देखोगे, लेकिन अभी 11th में नहीं हुआ इसलिए बी का मैं बता नहीं रहा हूँ। ओके 9th के लेवल के बता रहा हूँ। ये बाकी ये सेम टू सेम फिगर 11th में मैंने बताई थी। अब सी के ऊपर चलो, अब सी पे ऑब्जेक्ट आएगा, ये छोड़ दो सब कुछ। सी के ऊपर ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? अब हाइट तो जीरो है इसलिए पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी बच्चों। सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक होगी सर। काइनेटिक होगी, यानी कि उसके पास समझ लो कि v स्पीड है, यस। काइनेटिक कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर होगी बच्चों। हाँ ना बोलो सर हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगी कि? तो बोलो कि सर कहाँ सेम हुआ? yes, यहाँ तो टोटल एनर्जी कितनी आई थी बच्चों? mgh आई थी। mgh आई जीरो प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर दोनों सेम है कि नहीं वो हम प्रूव करते हैं। यदि दोनों इक्वल हो गए तो दोनों एक साथ प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे हो गए, तो फॉर्मूला है ना v स्क्वायर u स्क्वायर 2gh, पता है ना? यस सर, पता है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी बच्चों। यस यस तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2agh लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं 2gh। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? सर चलो mgh। यहाँ सी पॉइंट पे, अभी हम सी पॉइंट की बात करते, तो सी पॉइंट पे कौन सी एनर्जी थी? तो काइनेटिक एनर्जी। v स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या डिराइव किया? 2gh। 2 कट, आंसर आया mgh। देखो जितनी एनर्जी इस ए पॉइंट पे थी उतनी ही एनर्जी यहाँ मिली आपको। देख लो, ये तो फॉर्मूला अलग अलग था इसलिए आपको कंफ्यूज हो गए कि दोनों सेम है कि नहीं, ये हमने डिराइव करके बताया। क्लियर है? यस सर। यानी कि यहाँ टोटल जितनी एनर्जी थी उतनी यहाँ है, उतनी ही बी पॉइंट पे होगी। फिर भी एक बार दूसरा कॉन्सेप्ट समझा लगता हूँ आपको, और कॉन्सेप्ट लेके आपको
कैसा होता है पता है आपको, यहाँ एक्चुअली ऐसा होता है, देखो कि भाई यहाँ ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे काइनेटिक तो 0 थी, तो पोटेंशियल समझ लो कि 50 जूल है। कितनी? 50 जूल। 50 जूल। ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसके पास स्पीड आएगी, स्पीड आएगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी कुछ, समझ लो Yes, एग्जैक्ट sir. बीच में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 25। अभी भी वो कुछ हाइट पे Yes, तो है sir. ना, थोड़ी हाइट तो है उसके पास, पोटेंशियल भले 50 नहीं है लेकिन कम। देखो टोटल हाइट थी यहाँ 50 मीटर, तो 10 मीटर समझ लो, 10 मीटर हाइट थी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी ली थी हमने? 50। लाइक एग्जांपल ये 5 मीटर हाइट पे हो तो एटलीस्ट आधी तो होगी ना, 50 में से Yes, कितनी sir. होगी पोटेंशियल? 25। ओके, अब सी पॉइंट पे क्या था? तो सर पोटेंशियल तो 0, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे Yes, पोटेंशियल 0, क्यों 0? तो AmGH फॉर्मूला लगाओ, इसमें हाइट तो 0 ही है ना, ग्राउंड पे है ऑब्जेक्ट तो हाइट 0, yes, पोटेंशियल sir. 0। यस लेकिन सर। उस हाइट पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है। लाइक एग्जांपल फॉर यहाँ समझ लो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की थी, तो यहाँ स्पीड ज्यादा होगी, 10 की हो जाएगी। स्पीड बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी तो हो Yes, जाएगी sir. 50। बढ़ेगी। यस सर। समझ मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी यहाँ। Yes, इसका sir. मीनिंग हुआ ये कि यहाँ उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चों, ए पॉइंट पे उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ए नीचे होते 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 किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में। देखो पोटेंशियल एनर्जी 50 थी तो बाद में 25 हुई, बाद में 25 से 0 हुई, कम हुई, देख लो Yes, सामने sir. यस सर। काइनेटिक देखो 0 से 25 हुई, 25 से 50 हुई, बढ़ी। Yes, sir. तो यानी कि दो फ्रेंड हो, दो फ्रेंड आप ऐसा कर रहे हो, एक और बी फ्रेंड, दोनों के मेरे पास 50 रुपए है, मैंने आप इसको 5 रुपए दिए और उसको 45 रुपए दिए। अब क्या कर रहा है बी है ना, उसको 5, अब ये बोल रहे हैं मेरे पास तो यार मुझे तो सर ने बहुत कम पैसे दिए यार, ऐसा ना कर मुझे दे। तो ये बोल रहा है चल दिया जा, तो उसने 5 यहाँ दिया तो उसके 10 हो गए, फिर उसके 40 हो गए। तो ऐसा नहीं है सर ने दिया है मुझे दे, तो यार चल 10 रुपए दे दिए, तो उसने 10 रुपए दिए तो उसके 20 हो गए, तो इसमें से 10 हो गए कम, 30। बोले ना ना अभी भी दे 5 रुपए। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. सेम हो रहा है। यस। समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ? Lost and found. एक टाइम आएगा जब ऐसा होगा कि इसके पास जो एनर्जी थी वो यहाँ पहुंच गई, तो यही चीज यहाँ हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 कम होते 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 हाइट नीचे होती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो एक चीज यहाँ सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि हर एक केस में K प्लस यू की वैल्यू 50 आती है, देख लो 0 प्लस 50 K प्लस यू 25 प्लस 25 50, K प्लस यू 50 प्लस 0 50। तो हर एक केस में 50 50 50 यानी कि K प्लस यू K प्लस यू K प्लस यू, जिसको हम क्या बोलते थे? टोटल टोटल एनर्जी। एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो रही है बच्चों यहाँ? कांस्टेंट हो रही है। टोटल एनर्जी क्या हो रही है यहाँ? कंजर्व, जिस कांस्टेंट यानी कि कंजर्व बोलते हैं। तो वो तो हमने बताया आगे सेशन में, आगे के जो सेंटेंस था वो सेंटेंस क्या कहता था, देखो रीड करो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। समझ में आया? बाकी का छोड़ दो, चलो आप अभी आपका लेवल नहीं है तो ये छोड़ दो, इतना पता चला? यस सर। यस सर। टोटल एनर्जी अंदर अंदर भले चेंज हो रहे हैं, ये इसका 5 हो इसका 10 हो, तो इसका 10 हो इसका 5 हो, इसका 0 हो इसका 15 हो, इसका 15 हो इसका 0 हो, लेकिन फाइनली आंसर तो 15 ही है ना? यस सर। दिस इज कॉल्ड द मैकेनिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि कोई भी सिस्टम के अंदर, कोई भी सिस्टम हो, एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती, या तो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती। एनर्जी क्या होती है बच्चों? एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। एनर्जी ऑलवेज क्या होती है? कन्वर्ट होती यहाँ रहती भी है। क्या हुआ, जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे 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 काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। તારે આમાં જવું પડે કોણ અને છે આ? પછી તારે
या लेक्चर के टाइम पे क्या कर रहे हो? कोई डाउट इसमें बोलो? नो सर। नो सर। पक्का? नो सर। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, ट्राई करो तो चलो समझते हो कि नहीं। एक कार है, वैसे बस बन गई, सॉरी, चलो बस ले लेते हैं। बस को मैंने धक्का लगाया, मैंने काम वर्क किया, बस को धक्का लगाया 50 जूल का, बस चलने लगी चलने लगी चलने लगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई 40 जूल। अब वो ग्राउंड पे चल रही है तो पोटेंशियल तो है नहीं, तो बाकी की एनर्जी वेस्ट कितनी हुई, कोई बता सकता है? कितनी एनर्जी वेस्ट हुई? 10 जूल। 10 जूल। तो ये कहाँ गई, कोई बता सकता है? हेलो सर बस के पास। बस के पास तो नहीं होगी ना, बस तो खुद तो चल रही है, फ्रिक्शन में, हाँ। ये जो टायर के साथ इसका फ्रिक्शन लग रहा है ना, इसमें Yes, एनर्जी वेस्ट sir. हो गई। समझ में आ रहा है? तो काफी बार ऐसे हिडन Yes, एनर्जी होती sir. है। हिडन एनर्जी यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी वेस्ट हुई, यार मैंने तो इतना रुपए दिए थे, इतनी एनर्जी दी थी, कहां से कहां गई? समझ में आ रहा है? आपको ऐसा लग रहा है, देखो पूरे जो मशीनरी होते हैं ना, मशीनरी वो इसके ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। कोई भी बड़े बड़े मशीनरी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है बच्चों? एनर्जी neither created no create no destroy। एनर्जी कभी क्रिएट भी नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। क्या होता है? ऑलवेज एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि एक दूसरे में कन्वर्ट होने टाइम वेस्ट जो एनर्जी हो रहा है वो कम से कम हो। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, अब sir. चलो, यस तो सर। यहाँ तक कोई डाउट ना हो तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ओके, 5 मिनट की है, नया टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। जब देखो ये कंजर्वेशन आया ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ, इन केस इन फ्यूचर आप बड़े इंजीनियर या बड़े साइंटिस्ट बन जाओ बाई चांस, ओके, तो क्या ध्यान रखना, कभी कोई भी नया इन्वेंशन करो ना बच्चों। आज सबसे ज्यादा कार किसकी चल रही है रोड के ऊपर, बताओ चलो, सबसे ज्यादा कार? सुजुकी। अब देखो आपको पता है सुजुकी है ना, थोड़ी सी भी सेफ नहीं है सेफ कभी? अब थोड़ा कोई छोटी सी बाइक के साथ भी टकराएगी तो बड़ा सा धब्बा लग जाएगा, अंदर खड़ा हो जाएगा, हाँ कि ना? कोई ज्यादा इतनी बड़ी फंक्शनलिटी Yes, नहीं देते, sir. फिर भी ज्यादा सुजुकी क्यों Yes. चल रही है, कोई बता सकता है? सर क्योंकि सस्ती है इसलिए। नहीं सस्ती नहीं है, ये माइंड में से निकाल दो। एवरेज एवरेज ज्यादा एवरेज, देती है। उसकी एवरेज ज्यादा है। यानी कि आप समझ लो आपके पास 2 कार है, एक है फोर्ड फिगो और एक है आपके पास समझ लो कि डिजायर, स्विफ्ट डिजायर, और एक है आपके पास i20। तो स्विफ्ट, चलो i20 भी नो डाउट अच्छी है, लेकिन स्विफ्ट डिजायर क्यों इसलिए ज्यादा चलेगी? जस्ट बिकॉज आपने समझ लो 2 लीटर पेट्रोल चलाया दिया, 2 लीटर में ये कितनी चलेगी? तो ज्यादा से ज्यादा समझ लो कि 30 किलोमीटर। ये कितनी चल सकती है? तो 44 किलोमीटर। और ये कितनी चल सकती है? तो ये समझ लो 35 किलोमीटर। यानी कि स्विफ्ट में ऐसा इंजन है जो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल का कन्वर्जन कर रहा है एनर्जी के अंदर, काइनेटिक एनर्जी में। वेस्ट ऑफ पेट्रोल है वो इसके अंदर कम है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट फेवरेट। समझ में आया बच्चों? समझ Yes, में आया? sir. यस सर। ओके, शायद इसीलिए तो जब भी नया इन्वेंशन करो तो ये खास ध्यान रखो कि आपके पैसे वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो जब हम कॉलेज में था, कॉलेज में हमने एक प्रोजेक्ट था। जब इंजीनियरिंग यदि आप करोगे तो इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है। अब हमने तो क्या थे, हम तो वैसे मुझे इतना ज्यादा इंजीनियरिंग में रस था नहीं, बस पढ़ लिया था, अच्छे रिजल्ट थे इसलिए कर लिया था इंजीनियरिंग। तब फिर भी एटलीस्ट अंदर का इंजीनियर तो अभी भी पढ़ा बी किया हुआ है, तो एटलीस्ट इंजीनियरिंग अंदर से तो होगी थोड़ी। अब हुआ ऐसे प्रोजेक्ट बनाया था अलग अलग दो दो ग्रुप के अंदर। अब एक ग्रुप का एक प्रोजेक्ट ऐसा जबरदस्त था कि सारे टीचर्स को ऐसा ही लग रहा था कि यही सिलेक्ट होगा।
उसने ऐसा कुछ किया था, गोबर गैस यानी कि पानी निकला था, पानी में से कुछ कार चला यानी कि मोटर चलाई थी, मोटर में से ऐसा कुछ चलाया था। और हमारा सिंपल सा एकदम इजी सा प्रोजेक्ट, ये सिंपल सा यानी कि एक मैंने के प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा। मैंने देखा जब मैं इफ्को कंपनी का नाम सुना है आपने? इफ्को आर्ट फर्टिलाइजर बनाती है। नो सर, नहीं सुना है तो No, सुन sir. लोगे No, बाद में। sir. इफ्को कंपनी एक बड़ी कंपनी है जो ऑलमोस्ट इंडिया की मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर ये बनाती है। तो वो कंपनी में जब हम विजिट गए थे, इंडस्ट्रियल विजिट में, तो देखा कि कंपनी में एक बड़ा सा केबिन था। अब कुछ लोग थे तो वो हीटर का काम कर रहे थे, कुछ लोग थे दूसरा प्रोजेक्ट चला रहे थे, कुछ काम। अब कॉमन लॉजिक, रॉ मटेरियल यहाँ से चला। लाइक एग्जांपल फॉर पार्ले जी की फैक्ट्री है, तो पार्ले जी की फैक्ट्री में क्या होता है, तो पहले पार्ले जी क्या होता है, वो लोग लोट मिक्स करते, बाद में उसको हीटिंग गर्म करते, गर्म करने बाद में शुगर डालते, शुगर को गर्म करने के बाद ठंडा करते, कटिंग करते, कटिंग में पैकिंग करते, पैकिंग के बाद वो बॉक्स बन रहा है। हाँ कि ना, ऐसे स्टेप टू स्टेप जाता होता है। तो यही Yes, sir. मैंने देखा कि वहां भी वही Yes, चीज हो sir. रहा है। इसके लिए एक अलग सा प्रोजेक्ट था, एक अलग सा हॉल था, इसके लिए अब ये पूरा हो जाए, यहाँ आता था, इसका अलग था। और उसके सभी के लिए एक अलग अलग केबिन थी, इसकी केबिन अलग होती थी, इसकी केबिन अलग होती, कंट्रोल केबिन जिसको बोलते, जो अंदर बैठे बैठे मेन इंजीनियर काम कर रहे थे और यहाँ मजदूर होते बाहर। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये चीज कंटिन्यूअसली प्रोसेस में है, तो क्यों हम ऐसा कुछ सोचे कि एक ही मोबाइल की टच स्क्रीन में सारा का सारा प्रोसेस हो सकता है। तो देखा तो हो सकता था, तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन प्रोजेक्ट में हमें ज्यादा पता नहीं था, हमारे से कहीं गुना अच्छा इसका प्रोजेक्ट था। अब मानोगे नहीं, जैसे ही वो प्रोजेक्ट के जो बाहर के जो फैकल्टीज आए थे, उसको रिजेक्ट कर दिया। जो हमें भी नहीं लग रहा था हमारा प्रोजेक्ट नहीं पास होगा, किसी का भी नहीं होगा, सारे फैकल्टी को भी ऐसा लग रहा था कि यही प्रोजेक्ट जबरदस्त बना था। प्रोजेक्ट आप मान नहीं सकते, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था। लेकिन इसका सिलेक्ट तुरंत नहीं हुआ, हमारा सिलेक्ट हुआ। हमारा सिलेक्ट यानी कि इतना हार्ड एंड फास्ट सिलेक्ट नहीं, लेकिन उसको अच्छा लगा हमारा प्रोजेक्ट। अब प्रॉब्लम ये नहीं था कि हमारा क्यों अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो पता है इतना हमारे प्रोजेक्ट में दम था नहीं था, लेकिन इतना शौक इसलिए थे कि इसका क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ। तब जब उसने रीजन बताया ना, तब ये बताया, उसने ये चीज देखी कि भाई आप पेट्रोल का यूज करके, सॉरी पेट्रोल नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते। पानी का फ्लो आता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, इस इलेक्ट्रिसिटी से आप कुछ दूसरा प्रोसेस कराते थे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आपको ध्यान रखना, वो यहाँ से क्या करते थे, पेट्रोल डीजल का यूज करते थे। पेट्रोल डीजल चला के, जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, उस इलेक्ट्रिसिटी से कुछ दूसरा काम कर रहे थे। तो उसने क्या पूछा पता है उस प्रोजेक्ट वाले को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज। उसने पूछा भाई आपके गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ये जो मशीन था वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, और उसने क्या किया, पहले पेट्रोल डीजल का यूज किया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, उस इलेक्ट्रिसिटी से बाद में ये चलाया। तो उसने क्या पूछा पता है, आपको मानोगे नहीं, आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी की 1 यूनिट है, उसका कॉस्ट कितना होता है? तो वो बोल रहे थे सर 7 रुपये। अब 1 यूनिट जलाने में यहाँ कितना पेट्रोल यूज होता था? तो वो बोल रहे सर 250 मिली। ध्यान रखना कितना यूज होता है पेट्रोल, 250 मिली पेट्रोल। 250 में। तो 250 मिली पेट्रोल तो समझ लो 100 रुपये 1 लीटर का, भागो 100 रुपये तो 25 रुपये हुए, 70 हो तो समझ लो 12, 15, 20 रुपये जैसा हुआ। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि 20 रुपया खर्च करके जो काम कर रहे हो, जो काम हो रहा है वो आपको ऑलरेडी रेडीमेड में 7 रुपये में मिल रहा है, तो इसका क्यों खर्च करें? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, जो sir. चीज आपको यहाँ 7 रुपये में मिल रही है, तो डायरेक्टली बाहर से खरीद लो, क्यों खुद जनरेट कर रहे हो 20 रुपये खर्च करके? इसलिए उसका प्रोजेक्ट वीक हुआ। यानी कि आप ऐसा बड़ी सी मस्त जबरदस्त कार तो बना लिया आपने, बहुत अच्छी दिखने वाली, बड़ी वाली, बहुत सारे अंदर, लेकिन वो कार 1 लीटर में 1 ही किलोमीटर चलेगी, क्या कोई खरीदेगा? नो सर, नहीं खरीदेगा कोई। No, समझ में आ रहा है sir. कि जब भी आप इन्वेंशन करो इन फ्यूचर भी, कभी भी कोई भी नया इन्वेंशन या कुछ भी करो, तो वो खास ध्यान रखना है कि फायदा कितना है, गुजराती बन जाना है उसमें। गुजराती लोग क्या करते हैं, पहले फायदा देखते, प्रॉफिट, धंधो, ओके, नफा देखना है, प्रॉफिट देखना है कि भाई वो मुझे सस्ता तो दिखता तो अच्छा है, लेकिन क्या इकोनॉमिकली सस्ता पड़ रहा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड द मेन। क्योंकि आज इसलिए अच्छी अच्छी कंपनी फेल हो चुकी,
बड़ी बड़ी प्लांट फेल हो चुकी है जस्ट बिकॉज वो उसने वही नहीं, आप आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, अनिल अंबानी का। क्यों फेल हुआ? क्यों फेल हुआ? Yes, sir. क्यों फेल हुआ? उसने ऐसे प्रोजेक्ट बनाया जिसमें ज्यादा कम प्रॉफिट था और खर्च ज्यादा कर दिया उसने। ओके, जब भी बिजनेस करो तो भी वो भी खास ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो हुई। चलो, आज के सेशन में कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? No, sir. चलो, तो लेक्चर को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। लेक्चर के साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको समझाई आज, माइंड में रखना, कभी भी काम आ सकती है। ओके, गोल्डन टिप्स है आपके लिए। चलो बाय। होमवर्क मैंने बोला हो, पूरे के पूरे टॉपिक को 2 टाइम्स लिख के लर्न कर देना है सभी को। ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा, उसको ही एंट्री दूंगा, नहीं एंट्री दूंगा अदरवाइज नहीं लर्न करोगे तो। सर बोलो। सर आप वो मैथ्स का डाउट लेक्चर कब अरेंज कर रहे हैं? नेक्स्ट लेक्चर मैथ्स का रख देता हूँ बस। ओके सर। ओके, चलो बाय। सर और पर ये हाँ। चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद भी चलेगा तो सर? ऐसा करूंगा, चलो लेक्चर इस चैप्टर के बाद कर दूंगा, है ना? ओके सर। चलो बाय।